अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल सेवेनिश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। हल्का असम्बली खुतबुल्लापुर के इलाके NTR नगर में बस्ती कमेटी की जानिब से आवाम की सहूलत के लिए एक मीटिंग की गई, जिसमें बस्ती के सदर सैयद गौस पाशा, मस्जिद के सदर सैयद ताहिर अली, एडवाइज़र अंजन गौड़ और दूसरे मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे रहीम कादरी की ये रिपोर्ट। ఎన్టీఆర్ బస్తీ కమిటీ అధ్యక్షుడు గౌస్పా ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క బస్తీ కమిటీ మీటింగ్ చేయడం జరిగింది। ఈ మీటింగ్లో ముఖ్యంగా ఈ కరోనా విషయంలో మరి ఇప్పటివరకు కూడా మన ఎన్టీఆర్ నగర్ అందరం కూడా మరి కట్టడి చేసి బస్తీలో శానిటైజ్ చేసి మరి గవర్నమెంట్ నుంచి ఏది రక్షణ రాకుండా కూడా మేము ఈ యొక్క కరోనాను కట్టడి చేసే విధంగా మరి గుంపులు పోసుకోకుండా మాస్కులు తిరగకుండా మరి అన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం। కాబట్టి మరి మా బస్సులో కరోనా అనేది లేకుండా ఇప్పటివరకు కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా నా యొక్క మనవి ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు కానీ పిల్లలు కానీ పిల్లలను బయట రానియకుండా ఎక్కడ పడితే అక్కడ గుంపులు కూర్చోకుండా పిల్లల బాధ్యతగా తల్లిదండ్రుల బాధ్యతగా ఉండాలని చెప్పేసి మరి ఎవరు ఒకరికి వచ్చినా బస్తీ కూడా నాశనం అవుతుంది। కాబట్టి దయచేసి మీరు పిల్లలు తల్లిదండ్రులు కానీ పిల్లలు కానీ గమనించాలని చెప్పేసి, ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో పోరలంతా యూత్ పోరలు ఫేస్బుక్లు చూసుకుంటా చెట్ల కింద గుళ్ళకాడ మొదలకాడ కూర్చుంటారు। కాబట్టి మా అంతా మేము కంప్లైంట్ ఇచ్చి పోలీసులు పట్టించి కొట్టిపిస్తే బాగుండదనే ఉద్దేశంతో చెప్పడం జరుగుతుంది। పిల్లలు కూడా వింటారు కానీ కొద్దిగా ఇంకా మొండిగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ తల్లిదండ్రులు ఆ పని చేయాలని చెప్పేసి దానికి తెలియజేసుకుంటూ, దాంతోపాటు డెవలప్మెంట్ విషయంలో మా ఎన్టీఆర్ నగర్ ఇప్పుడు కాదు 10 ఏళ్ళ నుంచి కూడా బాగానే ఉంది। ఇప్పుడు కొన్ని సమస్యలు ఇక రోడ్లు వేసి అన్నీ పాత అయిపోయినాయి కాబట్టి జనాభా పెరుగుతూ ఉంటే ఈ డ్రైనేజ్ సరిపోతలేదు। దానికి అనుగుణంగానే డ్రైనేజ్ సరిపోకుండానే 2 గల్లీలు డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం చెప్పేసి మీటింగ్ కూడా జరిగింది। అది కూడా మరి గౌస్ పాషా గారు ఆయన ఒక టీం అందరూ కూడా ఈ పని చేసి మన ఎన్టీఆర్ నగరం డెవలప్ చేయవలసిందిగా మనవి చేసుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశం అందరూ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఇచ్చేసి అందరూ కూడా పేరు పేరు నమస్కారం తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमारे NTR नगर में बस्ती कमेटी के जानिब से पूरे जने मिलके मीटिंग करे कि बस्ती के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट कर लेना, बस्ती में हर गली कैसा मेंटेन करना, बल्कि हर चीज़ को लेके एक मीटिंग करे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अभी NTR नगर के अंदर किसी को ऐसा जो कोरोना बोलने वाली चीज़ की बीमारी किसी को नहीं आई, और ये चीज़ नहीं आना बोल के हम हर वो चीज़ को एहतियात करते हुए बस्ती के अंदर और दूसरी चीज़ मैं रहमानिया मस्जिद सदर हूँ, मस्जिद के अंदर भी जितना हो सके उस चीज़ को सैनिटाइज़र करते हुए अपने अपने जानिमाज़ा लेके आते हुए और वज़ू अपने घर से बनाते हुए लोगों को उस तरीके से पूरे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक दूसरे को अपनी अपनी इबादत कर लेने का चांस मिल रहा, और अपन हर जने मिल के जैसा हो सके उसी तरीके से इबादत करना बोल के मैं चाह रहा हूँ। सब लोगों से डिस्टेंस जितना मेंटेन करेंगे अपन उतना अपने लिए फ़ायदा है, और जितने इबादत में हों दो या कोई भी चीज़ में हों दो जितना हो सके अपन डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हुए अपन काम करना। शुक्रिया। आज बस्ती कमेटी में जो भी आए बड़े और छोटे सबको सलाम नमस्ते। और बस्ती में जो भी प्रॉब्लम है ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन, पोल्स और मोरियाँ साफ़ करके जो कचरा नहीं उठा रहे उसके लिए बस्ती कमेटी में सब बैठ के डिस्कस करके कैसा वर्क करना, कैसा इसको मूवमेंट लेना। क्यों तो कोरोना आके थोड़े लोग वर्क नहीं आ रहे, काम नहीं चल रहा, उस प्रॉब्लम में उसको कैसा फेस करके जाना है, उसके लिए बस्ती कमेटी बैठ के डिसाइड करी हुई है। उसको ये वर्क कैसा डेवलपमेंट करेंगे और कैसा लेके जाएंगे, इसके लिए गौड़ साहब हमारे MPP गौड़ साहब है, उन्हें भी आए हुए हैं, ताहिर साहब सदर साहब है मस्जिद के, और जनरल सेक्रेटरी रेड्डी साहब है। ये सब बैठ के हम लोग 1.5-2 घंटे से बैठ के इसका पूरा मायना करे हुए है और उसकी जानकारी कैसा मूवमेंट लेके जाना है। और इब्राहिम भाई भी वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी है TRS पार्टी के, और एक पार्टी के से कैसा काम लेना है, गवर्नमेंट से कैसा काम लेना है, इसके लिए हर किसी से राय मशवरा ले ली है, उसके कैसा मूवमेंट से काम करना है और कैसा आगे बढ़ना है अपने को, और डेवलपमेंट कैसा करते हुए आगे जाना है, इसके लिए और सबसे राय मशवरा लेते हुए और आगे जाएंगे। और आप लोगों का भी हेल्प होना चाहिए, पुलिस वालों का भी, और
गवर्नमेंट का भी इसके लिए काम होने के लिए, इसके लिए मैं बस्ती वालों से और सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी कोविड केसेस की वजह से लोग जो परेशान है, बीच में जब वो पहली बार जब 2-4-8-10 केसेस थे, उस टाइम पे केसीआर साहब ने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो क्लोरोफाइम है और जैसा कि ब्लीचिंग पाउडर है, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो आवाम को बीमारियां नहीं आना पड़ती। फिर उसके बारे में अभी केसीआर साहब अभी बहुत दिन से इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रहे और आप लोगों के लिए बस्ती में तो एक बार गाड़ियाँ मंगा के मारे हैं बस्ती में, फिर हो सके तो फिर एक बार गाड़ी मंगा के फिर सैनिटाइज कराएंगे बस्ती पूरी। फिर वो कोविड के लिए नहीं फैले जैसा उसका एहतियात करेंगे और कोई मास्क दूरी मेंटेनेंस कर रहे हैं कमेटी वाले भी और बस्ती वाले भी। और बस्ती में एक ऐसी है कि हर कोई अपनी अपनी एहतियात बहुत अच्छा कर रहे हैं कोविड से लड़ने के लिए और कोविड से जीतने के लिए, और जीने का उसका मकसद बना रहे कि उससे लड़ते हुए जीना कैसा सीखना है वैसा सीख ले रहे हैं। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।